सभी आसन में बैठे हुए हैं। अभी नावासन का अभ्यास लिया है, उसको मन ही मन अवलोकन करें, नेत्र बंद रखें, दोनों तेले कमर के पीछे, गहरी सांस भरें, छोड़ें। नावासन के दौरान मेरी सांसें थोड़ी चढ़ जाती हैं, रिलैक्स हो जाए। वैसे भी ज्यादा चढ़ी नहीं है क्योंकि आज हमने 5 ही बार किया है। बढ़ते अगले आसन की ओर। यहीं से आप टांगों को फैला लीजिए, चक्की चालन का अभ्यास करते हैं। उसके लिए अधिक से अधिक दोनों टांगों को फैला लीजिए, फैलाएं। चक्की चालन के लिए अपनी स्थिति बना लीजिए, टांगों को फैला लीजिए। गीता जी, टांगों को फैला लीजिए, चक्की चालन का आसन करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को अधिक से अधिक फैलाएं, अपनी स्थिति बना लीजिए और दोनों हाथों के अंगुलियों में अंगुलियों को फंसाएं, रीढ़ सीधी रखें और यहीं से पहले पीछे की ओर जाए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दाएं पंजे की ओर से धीरे धीरे बाएं पैर की ओर, फिर सांस भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे। 5 बार एक ओर से करेंगे, 5 बार दूसरी ओर से, लेकिन खींच कर करेंगे। पूरी गोलाई में अपनी कमर को हमने लचीला बनाना है, आगे की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर और पीछे की ओर। बहुत सुंदर, पूरे खिंचाव के साथ। देखिए मेरे रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव, मेरी रीढ़ लचीली बनती हुई, सारे दोष खत्म होते हुए। जो धीरे धीरे 5 बार एक ओर से करना है, 5 बार दूसरी ओर से करें। बहुत सुंदर अभ्यास सभी लोगों का। अपनी रीढ़ के सारे दोष आप समाप्त कर रहे हैं, रीढ़ को लचीला बना रहे हैं। ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मेरी पसलियों में इस सर्दी के मौसम में जो भी विकार आते हैं, इस आसन से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। 5 बार करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अपन पंजों मिला लीजिए, मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए और 5 बार फिर कीजिए, मिलाकर कीजिए 5 बार। ये चक्की चालन पूरी रीढ़ को आपने घुमाना है। कीजिए, पीछे भी ले जाइए, अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 5 बार इसको भी करेंगे एक ओर से, 5 बार दूसरी ओर से करेंगे। देखिए इस बार और सुंदर प्रभाव मेरी रीढ़ पर, मेरी भुजाओं पर भी, मेरे कंधे खींचे हुए, मेरे कलाई खींची। एक आसन में हमें कई कई लाभ मिलते हैं। पूरा लाभ लीजिए आप। प्रातः काल बेला में योग के लिए आते हैं, उसका हमें पूरा लाभ मिलना चाहिए। जब 5 बार पूरे हो जाए तो धीरे धीरे सभी लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन अपनी क्रिया को पूरा करते हुए बीच में नहीं छोड़ना है। आए धीरे धीरे वापस। अब हम विश्राम लेंगे। दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाए, दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाए, दोनों पैरों को बाईं ओर मोड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। सांसें चढ़ गई है, सामान्य कर लीजिए। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख लीजिए, अंगुली अंगूठा मिला हुआ, रीढ़ मेरी सीधी, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। जो मैंने आसन अभी किया है उसको मन ही मन दोहराएं। कहाँ पर प्रभाव आया, भले ही कम करें लेकिन अवलोकन अवश्य करें। कोई भी आसन करते अवलोकन कीजिए, हमें याद रहना चाहिए अपने पीछे क्या किया है। वज्रासन मेरी बजड़ नाड़ी दबती है, जो पिंडलियों में है, मेरे पेट तक है। पेट के सारे रोग मेरे दूर होने लगते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। उष्ट आसन के लिए सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएं। उष्ट आसन के लिए और दोनों घुटनों में कंधे के बराबर दूरी कर लीजिए। पीछे से पंजे भी इतने ही खुले हो जितने कि मेरे कंधे, उतने मेरे घुटने, और जितने मेरे घुटने उतने मेरे पीछे से पंजे खुले हुए। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ है। अब दोनों तेलियों को कमर पर लाएं, अंगूठे का रुख पीछे की ओर, चारों उंगलियों का रुख आगे की ओर। थोड़ा सा पीछे दबाव दीजिए अपने रीढ़ पर, हल्की सी मालिश कीजिए अंगूठे से।
ताकि मुझे पीछे झुकने में कोई कष्ट ना हो। अब धीरे धीरे सांस भर लीजिए, धीरे धीरे अपने कंधे गर्दन को पीछे और पेट को आगे निकालते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाना है। सांस भरते 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 धीरे धीरे, झटका नहीं देना है। बहुत सुंदर। गर्दन को अधिक ना लटकाएं, रीढ़ को अधिक मोड़ने का प्रयास करें। जिनकी स्थिति बन गई है, जो लोग ले जा सकते हैं, एक एक हाथ आप एड़ी पर ले जाएं। पहले दाएं हाथ को छोड़ें, कमर से ले जाएं एड़ी पर, फिर बाएं हाथ को भी ले जाएं। जो दोनों हाथ नहीं ले जा सकते हैं, बदल बदल कर एक एक हाथ का प्रयास तो अवश्य ही करें। और इसमें मेरे घुटने अब पीछे की ओर आ जाते हैं और जंघाएं भी मेरी टेढ़ी हो जाती हैं। जंघाओं को सीधा रखने का प्रयास करें, सांसों को आने जाने दीजिए। मेरे घुटने से लेके जंघा मूल तक बिल्कुल मेरी जंघा सीधी रहे, तभी सुंदर प्रभाव आता है। देखिए मेरे सुंदर प्रभाव मेरे पूरे शरीर पर, मेरे घुटनों से लेके मेरे कंधों तक बहुत सुंदर प्रभाव। सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। कमर दर्द वालों के लिए एक एक गोटी मेरी प्रभाव में आती है। जैसे एक सूत्र में फूल पिरोए होते हैं, मोती पिरोए होते हैं, उस तरीके से मेरी रीढ़ एक एक गोटी मेरी प्रभाव में आ रही। आए धीरे धीरे वापिस आएंगे। पहले एक एक हाथ करके कमर पर लाएंगे, दोनों हाथों को लाएं, रीढ़ को सीधी करें, घुटने मिलाएं और हाथों को नीचे करते हुए धीरे धीरे अपने आसन पर बैठे। झटके से भी किसी भी आसन में ना तो जाएं और ना झटके से आए। अब थोड़ा सा सांस ले लीजिए, एक दो, फिर नेत्रों को बंद कर लीजिए। कंधे मेरे तनाव रहित, कंधों को उचकाकर नहीं रखना है। नेत्र हमारे बंद रहते तो हम पिछला अवलोकन अच्छे से कर सकते हैं। हमारे नेत्र खुल जाते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हुए हम अपने कार्यों को भूल जाते हैं, इसलिए अपने कार्यों पर ही ध्यान रहे। एक दो सांस ले लें, छोड़ें। सांसें मेरी सामान्य हो जाती हैं। बढ़ते अगला आसन की ओर मंडूकासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए दोनों भुजाओं को आगे खींचें, पूरा खिंचाव दीजिए। पहले कोहनी में पूरा खिंचाव, मेरे कंधे भी पूरे खींचे हुए। अब अंगूठा अंदर करते हुए चारों उंगलियां उसके ऊपर रखते हुए मुट्ठी बनाएं, अच्छे से भींचे मुट्ठी को। अब धीरे धीरे अपने दाएं बाएं नाभि के दाएं बाएं लगाएं। मेरे अंगूठे का मूल भाग जो है ये मेरे नाभि के दाएं बाएं लग जाए। थोड़ा सा हिला लीजिए, सांस भरें, गर्दन को पीछे ले जाएं और मुट्ठियों से दबाव दीजिए पहले पेट पर। सुंदर दबाव, भरी हुई सांस में गर्दन मेरी पीछे रीढ़ से लगी हुई है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मुझे मुट्ठियों का दबाव देते हुए आगे की ओर झुकना है। चेहरे पर सौम्यता के भाव हो। आए धीरे धीरे। बहुत सुंदर। डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही सुंदर लाभकारी आसन है मंडूकासन। मेरी कोहनियां भी मेरे शरीर से लगी हो, जिससे कोहनिया का भी सुंदर दबाव आता है। और मुट्ठियों को भी दबा कर रखें। अधिक से अधिक नीचे झुकने का प्रयास करें, लेकिन ध्यान रहे पीछे से ना उठे। पृष्ठ भाग मेरा एड़ियों पर ही लगा रहे, गर्दन भी ना लटकाएं। सांसों को आने जाने दीजिए। सुंदर प्रभाव देखिए मेरे पेट पर। नाभि का स्पंदन सुने, महसूस करें। महसूस करना बहुत बड़ी बात है। जो चीज हम सुन नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, वो और लाभकारी है। आसन हमारे लिए। रुके थोड़ी देर, किसी भी आसन में आप जाते हैं रुकने का प्रयास करें। बहुत सुंदर स्थिति मेरी। मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज मेरी प्रभाव में आती हुई किसी भी आसन में जाते हैं, रुके थोड़ी देर, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए और रुकिए। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए सहजता से जाए, सहजता से आए। दोनों तिलियों को खोलें, फिर घुटनों पर रख लीजिए। अभी आप आसनों में ही हैं। इसकी अगली स्थिति, दोनों हाथों की अंगुली में अंगुली फंसा लीजिए, रख लीजिए नाभि पर। अच्छे से दबाइए, सांस भरें, गर्दन को फिर पीछे ले जाए रीढ़ मूल से।
भरी श्वास में मुझे दबाना है, पेट मेरी बाहर की तरफ फूलता जब मेरी सांसें भरती है, लेकिन मुझे हथेलियों से उसको अंदर की ओर दबाना है। दबाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे की सहजता से मुझे आगे की ओर आना है। पहले की अपेक्षा इस बार मैं अधिक झुक सकती हूँ या झुक सकता हूँ, इसको ही महसूस करें। झुके अधिक से अधिक, लेकिन पीछे से ना उठे, झुकने का प्रयास करें। प्रभावशाली आसन, बहुत सुंदर सभी लोगों का, बहुत अच्छे से झुक पा रहे, पहले से आप अधिक झुक पा रहे, अधिक महसूस भी कर पा रहे अपनी हथेलियों पर। लेकिन कोहनियां मेरी बिल्कुल पसलियों से सटी रहे, कोहनी को बाहर ना निकालने, और सुंदर प्रभाव आते हैं, महसूस करें इसको, प्रभाव को। रुके थोड़ी देर, बहुत सुंदर, मुझे कई कई लाभ मिलते हैं। हर आसन में मुझे रुकना होता है, रुके थोड़ी देर। सभी पुराने साधक है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई नए भी है वो भी रुक सकते हैं। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए आए वापस, हथेलियों को खोलें, हथेलियों को आगे आसन पर रखें। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे सरकाएं और पैरों को पीछे आ जाए शिथिलासन में। शिथिलासन दाईं ओर से, दायां कान पहले मेरा आसन पर, दाएं भुजा मेरी सीधी, दाएं टांग भी मेरी सीधी, बाएं भुजा मेरी कोहनी से मुड़ी हुई है, बाएं टांग भी मेरी घुटने से मुड़ी हुई है, उसकी एड़ी मेरी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, दोनों फेफड़े मेरे आसन पर। बहुत सुंदर, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। शिथिल आसन दाईं ओर से, मेरा शरीर पूरा शिथिल पड़ा हुआ, पृथ्वी की सारी चुंबकीय शक्ति मेरे फेफड़ों के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश करती है। गहरा सांस भरें, 2 से 3 बार सांस भरें, फेफड़ों को फुलाएं। ये भी एक आसन है, इसको आसन कोई लोग सोचते हैं कोई आसन नहीं, इसमें बहुत ही लाभ है, बहुत सुंदर आसन है शिथिल आसन। सांस भरें, छोड़ें। देखिए जब हम सांस भरते हैं हमारे फेफड़े फूलते हैं, उसको ही महसूस करें फूलते हुए। फिर हम सांस को बाहर निकालते हैं, हमारे फेफड़े सिकुड़ते हुए, उसको भी महसूस करें। धरती की, जैसे हम नाभि में हाथ लगाते हैं तो हमारी नाभि की धड़कन महसूस होती है, उसी तरीके से हम जब कान लगाते हैं पृथ्वी पर तो पृथ्वी की भी हमें आवाज आने लगती है, उसको भी सुनने का प्रयास करें। इसमें मुझे शिथिलता मिलती है, विश्राम भी मिलता है। आइए बढ़ते आगे की ओर, विश्राम भी पूरा हुआ। बढ़ते आगे भुजंगासन के लिए, दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग, एड़ी पंजे मिला लीजिए भुजंगासन के लिए। एड़ी पंजे मिलाएं सभी लोग, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। अब दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं लगा लीजिए भुजंगासन के लिए। पीछे से मेरे पंजे बिल्कुल लेटे हुए, दोनों हथेलियां मेरे दाएं बाएं चेहरे के, और कोहनियां भी मेरी पसलियों से सटी हो, यही मेरा प्रयास रहे। माथा मेरा आसन पर हो, सब लोगों की स्थिति बन चुकी है। अब सांस भरे, माथे को खिसका, हथौड़ी को आसन पर रखें। अब मेरी शरीर सीधी हो जाती है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें, लेकिन कोहनियां मेरी आसन पर ही लगी रहेंगी। उठाएं अधिक से अधिक गर्दन को ऊपर की ओर। मेरे गले के दोष भी समाप्त होने लगते हैं, मेरे रीढ़ के दोष, और रीढ़ को मोड़ने का प्रयास करें और गर्दन को पीछे ले जाएं। भरी सांस में रुकें थोड़ी देर। जितना आप भरी सांस में रुकेंगे उतने आपके विकार बाहर निकलेंगे। अब धीरे धीरे कोहनियों को भी उठा लीजिए, हल्का सा 1 से 2 इंच कोहनियों को उठा लीजिए, और हथेलियों को भी उठाइए, और पेट के ऊपर आपको आना है। हथेलियों को भी उठाएं, कोहनी भी उठाएं, और गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर, रुके कुछ क्षण, महसूस करें
पेट के भी मेरे विकार दूर होते हैं। बहुत सुंदर, सभी लोगों का बहुत ही सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा प्रयास। आए धीरे धीरे हथेलियों को रखें, कोहनियों को भी रखें, ठोडी आसन पर, माथासन पर, और दाएं भुजा ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। सभी लोग पीठ के बल आ जाइए। क्षण भर का विश्राम लीजिए, दोनों पैरों को फैला दीजिए, एक दो सांसें ले लीजिए। सांसें मेरी नॉर्मल हो जाती हैं। अभी कोई ऐसा आसन नहीं हुआ जिसमें अधिक सांसें चढ़ जाती हैं। अभी आप लोगों की सांसें एक दो सांसों में काम चल जाते हैं। बढ़ते हैं अगलासन की ओर। पाद चक्रासन के लिए, उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर। पहले दाहिनी टांग को उठाएं, घुटना ना मुड़े, धीरे धीरे उठाएं दाहिनी टांग को ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और अधिक उठाएं। घुटना जिनका मुड़ गया, घुटना बिल्कुल सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए इसको चलाएं 5 बार दाईं ओर से, 5 बार बाईं ओर से। ध्यान रहे मेरा घुटना एकदम सीधा हो, पंजा मेरा खींचा हुआ हो। दोनों पंजे खींच कर रखिए, नीचे वाला पंजा नीचे की और ऊपर वाला ऊपर की। 5 बार दाईं ओर से करना मुझे, 5 बार बाईं ओर से करना है। अधिक से अधिक ऊपर ले जाना है, दाएं ले जाना है, नीचे आसन से लगाना है और बाईं ओर ले जाना है। खिंचाव के साथ खींचिए। 5-5 बार करते हुए अपनी क्रिया पूरा करते हुए वापस आएंगे। अब इसी को दूसरी टांग से कीजिए। सांस भरते हुए बाईं टांग को ऊपर उठाइए 90 डिग्री पर, इसका भी घुटना ना मुड़े, और इसको भी घुमाइए घड़ी की दिशा में। 5 बार एक ओर से, 5 बार दूसरी ओर से। ये भी मेरे जंगा के सारे दोष दूर होते हैं, मेरे कूल्हे के दोष दूर होते हैं, मेरे छोटी छोटी नस नाड़ियां सारी प्रभाव में आती हैं। 5-5 बार इसको भी करेंगे। कितना सुंदर खिंचाव मेरे पेट पर, मेरी जंघाओं पर। आए धीरे धीरे वापस। अब इसी को 5 बार दोनों पैरों को मिलाकर, 5 बार एक ओर से, 5 बार दूसरी ओर से। पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी। पाद चक्र यानी कि पाद मेरे पैर, और इनको गोलाकार चक्र में घुमाना है। पेट की बढ़ी हुई, अधिक बढ़ी हुई चर्बी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है अगर हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। और जिसके नाभि बार बार नाभि गिरना, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, नाभि सेंटर में रहती है इससे। 5-5 बार करेंगे। अपनी क्रिया को पूरा करके फिर वापस आएंगे। आए धीरे धीरे सबकी क्रिया पूरी करते हुए सभी लोग वापस आ गए। संपूर्ण शवासन में, शवासन के लिए दोनों पैरों को खोल दीजिए, पंजे मेरे दाएं बाएं हो, 1 से 1.5 फुट का फासला हो दोनों पंजों में। दोनों भुजाएं मेरे शरीर से 4 से 5 इंच की दूरी पर, वैसे हमारे सर कहते हैं 8 से 9 इंच की दूरी पर हो मेरी दोनों हथेलियां कमर से। मेरा शरीर बिल्कुल ढीला हो, मन भी मेरा ढीला हो। कहीं अगर तनाव है उसको भी हिलाकर ढीला कर लीजिए। एक दो सांसें ले लें। किसी भी हम चीज में अगर हम मन लगाते हैं, हमारी सांसें जो है चढ़ी हुई नहीं हो, सांसों को पहले नॉर्मल कर लीजिए। उसके बाद अपने शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। अपने शरीर से जुड़ना सबसे कठिन काम है, अपने शरीर से जुड़ना। देखने में ये क्रिया बहुत ही आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। जो योगी होते हैं वही अपने शरीर से जुड़ पाते हैं, तो सभी लोग नहीं जुड़ पाते। वो बाहर की दुनिया को देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, लेकिन योगी अपने बारे में सोचते, अपने प्रभु के बारे में सोचते हैं। अपने पहले दोनों पैरों की छोटी उंगलियों को देखें, प्रभु ने जो दिए उनको देखें,
बगल की अंगुलियों को देखें, दोनों पैरों के अंगूठों को देखें। मैं बोलती जाऊंगी, आप मन की आंखों से निहारते जाएंगे और ढीला छोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे। मेरी आंखों से कोई भी अंग मेरा ओझल ना हो, जो प्रभु ने दिया उसको देखते हुए आए। पंजे देखें, टखने देखें, एड़ी टखने, दोनों मेरी पिंडलियां, दोनों पैरों के घुटने, दोनों जंघाएं, जंघा मूल देखें, कमर देखें, नाभि वाला हिस्सा देखें, नाभि में 72 नस नाड़ियां मेरी, उनको देखें। पेट के सारे आंतरिक सिस्टम को देखें, किस तरीके से अपने अपने कार्य करता है। ऊपर मेरे फेफड़े, मेरी पसलियां जो फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं, उनको देखें। अपने हृदय को देखें, निरंतर जो हमारे लिए कार्य करता है उसको देखें। मृत्यु के 2 घंटे बाद तक भी अपना कार्य करता है, उसको देखें, उसको सुरक्षित रखें। आए दोनों कंधों पर आए, कंधे देखें, दोनों बाजू देखें, कोहनी देखें, कलाई देखें, चारों अंगुलियां देखें, अंगूठा देखें, नाखून देखें, हाथ की हथेली देखें, हाथों की रेखाएं देखें। आ जाए धीरे धीरे कंधों पर, दोनों कंधे, कंठ निहारें। अपना सुंदर मुखमंडल जो मेरे प्रभु ने अपने हाथों से बनाया, उस चेहरे को देखें, उसको सुंदर रखें, उसको हम प्रयास करें सुंदर रखें। इसमें मेरी ठोड़ी है, मेरे दांत हैं, मेरे दोनों जिब्बियां हैं छोटी बड़ी, मेरे दोनों नासिका द्वार हैं, दोनों कान हैं, दोनों नेत्र हैं, आईब्रो, गाल, माथा, वो मेरी शिखा। पूरा शरीर मेरा ढीला पड़ा हुआ, अपने शरीर को जैसे एक पड़े हुए व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति निहारता है, उस तरीके से निहारे उसको। शिथिल पड़ा हुआ शरीर, अब इसको पूरा ढीला है, इसको नीचे की ओर जाए निहारते हुए, शिखा निहारे, माथा, नेत्र, कान, पूरा मुखमंडल निहारते हुए आ जाए कंठ तक, दोनों भुजाओं को निहारते हुए, हृदय को निहारते हुए, दोनों हाथों को देखते हुए नाभि तक आए, कमर तक आए, घुटने, पिंडलियों को देखते हुए आ जाए, टखने देखें, एड़ी देखते हुए, पंजे देखते हुए, उंगलियों को देखते हुए, अंगूठा भी निहारे। हमारी यात्रा पूरी हुई। दोनों हाथ पैरों में चेतना लाए, दाईं ओर से करवट लेते हुए अपने आसन पर उठकर बैठेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। चेहरे पर सौम्यता हो, चेहरा खिलता हुआ, चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर करें, हंसते हुए उठे। अब हम सिंह बनने जा रहे हैं। इस खुशी में हमें चेहरे को खिलाकर उठना है। अपने अपनी स्थिति बना लीजिए, सिंहासन के लिए व्यवस्थित कर लीजिए अपने आप को। वज्रासन, पद्मासन, भुजंगासन, जिसमें भी आप कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को इस तरीके से अंगुली का रुख अपनी ओर, सभी पुराने साधक हैं अधिक से अधिक आसन पर रखें, गर्दन ऊपर, सांस भरें, जिब्या को बाहर निकालें, नजर अपनी नासिका के अग्र हिस्से पर, धीरे धीरे गले से 3 बार स्पंदन करेंगे। 3 बार करने के बाद स्वतः ही वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे वापस दोनों हथेलियों में कर्तन करें, अपने गले को सहलाएं नीचे की ओर, ऊपर की ओर। थायराइड ग्रंथियां मेरी प्रभाव में आती, हकलाना, तुतलाना, टाउनसिल, ये सारे दोष मेरे गले की दूर होते हैं। बढ़ते आगे की ओर, सबसे उत्तम आसन हंसी का आसन। हंसे
उसके लिए सभी लोगों के चेहरे खिले हो, धीरे धीरे मुस्कुराहट आ जाए सबके चेहरे पर, धीरे धीरे मुस्कुराएं। प्रातः बेला में अपने प्रभु को देखें, उनके लिए मुस्कुराएं, मुस्कुराएं थोड़ा सा। सभी लोग के मुंह बंद है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएं और थोड़ा अधिक मुस्कुराएं। दीपावली आने वाली है, और जोर से और खिलखिलाकर हंसेंगे 3 बार। जोर से। आए धीरे धीरे वापस। सभी लोग इसी तरीके से हंसते रहें दिन भर, जीवन भर। हरिओम आरती जी, आगे के प्रणाम के लिए आदरणीय आरती जी। हरिओम।